जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लिविंग रिलेशनशिप फिर मर्डर, शराबी पार्टनर रोज करता था मारपीट, फिर महिला ने उठाया खौफनाक कदम। दुर्ग पुलिस को उतई थाना क्षेत्र के चुनककट्टा ग्राम में चौकीदार मोहन साहू के अंधे कत्ल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हत्यारा कौन है पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार तकनीकी आधार पर जांच के बाद पुलिस ने मर्डर की गुत्थी को सुलझाया। पुलिस ने मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि लिव इन में रहने वाली महिला ने ही चौकीदार का मर्डर किया और फरार हो गई थी। महिला अपने पार्टनर की शराब पीने और मारपीट की आदत से परेशान थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 1 महीने पहले द्रौपदी अपने पति से झगड़ा कर चली गई थी और इसी दौरान रायपुर आई और उसकी मुलाकात मोहन से हुई और वो मोहन के साथ रहने लगी। इस बीच में पति के पास लौटने की जिद करने लगी। लिव इन पार्टनर मोहन को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने महिला के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो पति को दिखाने की धमकी दी। इधर शराब पीने का आदी मोहन रोज द्रौपदी से मारपीट करता था और उसे छुटकारा पाने द्रौपदी ने 12 अगस्त की रात उसकी हत्या कर दी। द्रौपदी ने पुलिस को बताया कि शराब पीने के बाद जब मारपीट करने के बाद मोहन सो गया तब उसने बगल में कमरे में रखे लोहे के सबल से उसके कनपट्टी पर वार किया और उसे उसी हाल में छोड़कर कमरे से बाहर ताला लगाकर अपने मायके चली गई। एसडीओपी पाटन आशीष बंछोर और एडिशनल एसपी शहर सुखनंदन राठौड़ ने बताया कि इस मामले में पुलिस के पास कई खास सुराग नहीं था, लेकिन ग्राम चुनककट्टा के एक व्यक्ति से पूछताछ करने पर पता चला कि पिछले 1 महीने से कोई महिला मोहन की पत्नी बनकर रह रही थी और वे गायब हो गई है। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल लिंक के आधार पर जाँच शुरू की और महिला तक पहुंची। इसके बाद महिला ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल लिया। भिलाई से गौरव यादव की रिपोर्ट। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम चुनकट्टा का एक चौहान बाड़ी है, जहां पर एक चौकीदार मोहन साहू रहता था, जिसमें एक हितेंद्र सिन्हा नामक प्रार्थी ने फ़ोन किया था 12/8 को। 112 में कॉल आया था कि इस एक वहाँ जो रूम बना हुआ है उसमें ताला लगा हुआ है और कराहने की आवाज़ आ रही है। तो उस ताले को तोड़ करके जो वहाँ चौकीदार काम करता था उसको हॉस्पिटलाइज़ किया। हॉस्पिटल में ये बताया गया कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर गंभीरता से जब उतई पुलिस की टीम ने वहाँ गई, एसडीओपी साहब ने देखा, मौके पर गए, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए और जा कर के देखे तो वो घायल अवस्था में था ही और ये स्पष्ट था कि किसी ने उसको चोटकारित करके बाहर से ताला बंद करके मौके से फरार हो गए। पूछताछ के दौरान जिसने फ़ोन किया था हितेंद्र सिन्हा, उसने बताया कि ये मेरे यहाँ 3 साल से चौकीदार का काम करता है, यहीं रहता है। पिछले 1 महीने से एक महिला को ला करके रखा था और वो कौन महिला है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और पूछने पर ये बताता था कि ये मैं चूड़ी पहना के इसको रखा हूँ और दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। जब उसकी मोबाइल को खोजा गया तो मोबाइल स्विच ऑफ आया, मोबाइल पता नहीं चल रहा था कहाँ ले गया। उसका मोबाइल को भी वो अपने साथ लेकर के जाना बताया। टेक्निकल इनपुट के आधार पर उस महिला की खोजबीन की गई, उस महिला को पकड़ा गया। उस महिला का नाम द्रौपदी उर्फ रानी है। उस महिला से जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि मैं इसके साथ 1 महीने से हूँ, अपने घर से लड़ाई झगड़ा होकर के निकली थी, तो ये जब मुझे मिला तो अपने साथ ये ले आया और इसके साथ मैं 1 महीने से हूँ। ये शराब पीने का आदी है, लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता था, जिससे दोनों का आपस में विवाद होने लगा। इस विवाद को लेकर के वो महिला इतनी अपने आप को प्रताड़ित महसूस करने लगी कि उसके मन में उसके प्रति गुस्सा आ गया, नफ़रत की भावना आ गई कि अरे मैं इसके साथ आ गई हूँ। इस बीच में इस मृतक ने, मोहन साहू ने, उसके कुछ वीडियो फोटोग्राफ्स ले रखे थे जिससे वो ब्लैकमेल करता था कि मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगा, लोगों को बता दूंगा और इन अश्लील चित्रों को, अश्लील वीडियो को मैं प्रसारित कर दूंगा, ऐसा वो भय बना करके उसको धमकाता था, जिस पर से महिला काफ़ी डरी हुई भी थी और उसके प्रति गुस्सा भी था। एक दिन मौका पा करके उसने 12 तारीख की रात को उसने सब्बल से, जब सोया हुआ था मोहन साहू, तो उसके सिर पर कनपट्टी के पास वार किया और ताबड़तोड़ वार करने के बाद घायल अवस्था में छोड़ के बाहर से ताला बंद करके भाग गई। जब हितेंद्र सिन्हा फ़ोन लगाया तो उसके चौकीदार से बात नहीं हो पा रही थी, तब वो मौके पर गया
उसने देखा कि ताला लगा हुआ है, लेकिन गंभीरता से देखा मौके पर तो अंदर से आवाज़ आने पर उसको समझ में आया कि ये घायल है, तब ले गया था और उसी पर से मर्ग कायमी कर इस पर जब पीएम रिपोर्ट आ गया उस पर से हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था जिसके कोई सुराग साक्ष्य नहीं थे। उतई पुलिस की टीम वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक अच्छा कार्य करके टेक्निकल इनपुट के आधार पर उस अनजान महिला जिसके चेहरे को सिर्फ हिरेंद्र सिन्हा देखा था लेकिन जानता नहीं था ये कौन है, उस महिला तक पहुंच करके उससे सारे राज उगलवाना और उस घटना में प्रयुक्त किए गए सब्बल और अन्य अस्त्र शस्त्र जो थे उसको भी बरामद किया गया और जो वहां से मोबाइल ले गया था उसको भी उससे बरामद किया गया और उसकी गिरफ्तारी कर आज माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया गया है। दो कमरे का एक मकान बना हुआ है जिसमें एक मोहन शाहू नामक व्यक्ति घर का काम करता था, मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला था और उसको घायल अवस्था में उसने देखा और अंदर से आवाज़ें आ रही कराने की, तो उसने ताला तोड़ा और उसके बाद जब देखा तो वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। वहाँ से उसने 112 को कॉल किया और 108 एम्बुलेंस को बुलाया। वहाँ से घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल रेफर किया गया जहाँ उसको ब्रॉड डेड लिखा गया। सिर पे तो चोट के निशान थे कनपट्टी पे और पूछताछ की गई तो पूछताछ में जानकारी मिली कि ये व्यक्ति मूल से जो उड़ीसा का रहने वाला है, ये लगभग 1 महीने से किसी महिला को पत्नी बनाकर लेके आया था, छोड़ी बनाकर, और दोनों पति पत्नी की तरह साथ में रहते थे। और हिरेंद्र सिन्हा जब वहाँ पहुँचा और ताला लगा हुआ था बाहर से और महिला और कुछ सामान घर से गायब और पूछताछ में आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें अभी अधिक लंबा नहीं पूछना। प्रेस करते हुए टेक्निकल आशीष बंशी से अभी पंखा चलाना भी पंखा लाइट दे रहा आउट किया रहने वाले वो तो 4.5 वो